हेलो बच्चों, नमस्ते। मैं आप 5 क्लास के बच्चों को आदमी की पहचान शीर्षक कथा पिछले वीडियो से पढ़ा रही हूँ। ये आपका चित्रकथा का चौथा वीडियो है। उम्मीद है आप बुक खरीद लिए होइएगा। फेयर की कॉपी में मेरे बताए हुए सारे क्वेश्चन आंसर फेयर की कॉपी में आप ज़रूर लिखते होइएगा। इसी विश्वास के साथ मैं आगे का प्रश्न उत्तर आपको आज लिखा दे रही हूँ। इसको भी फेयर की कॉपी में आप ज़रूर लिखेंगे। मौखिक प्रश्न उत्तर के बाद ऑप्शनल क्वेश्चन था। फिर प्रश्न का उत्तर जो लिखित होता है उसका क और ख, प्रश्न के उत्तर में क और ख का उत्तर इसके पहले के वीडियो में लिखाया गया है। आज उसके बाद ग और घ का उत्तर लिखा रही हूँ। प्रश्न उत्तर में ग है, कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गए। आपको पता है कथा के अनुसार कि कार्यक्रम के बीच में ही वह धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर गए, क्योंकि नसरुद्दीन साहब जब धनी आदमी के घर गए थे तो धनी आदमी ने उनके कपड़ों को देखकर उनका मान नहीं किया था, उनको नज़रअंदाज कर दिया था। तो उसके बाद जब नसरुद्दीन साहब अपने घर आए तो अपने नए कुर्ते का डिब्बा और एक चिट्ठी लिख करके अपने सेवक से उस धनी आदमी के पास भेजे। जब सेवक उनका ले जाकर धनी आदमी को वह डिब्बा और चिट्ठी दिया तो उन्होंने डिब्बा खोला, देखा, फिर चिट्ठी पढ़ी तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे नसरुद्दीन साहब के घर अपनी गलती का एहसास जताने के लिए, अपनी शर्मिंदा हुए थे इस बात को बताने के लिए, और नसरुद्दीन साहब को फिर से अपने घर बुलाकर ले जाने के लिए वहां आए थे। तो इसका उत्तर होगा ग नंबर क्वेश्चन का, कार्यक्रम के बीच में धनी आदमी नसरुद्दीन साहब के घर क्यों गए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में लिख करके फिर उत्तर को लिखिएगा। इसका उत्तर होगा, कुर्ते का डिब्बा देखकर और चिट्ठी पढ़कर धनी आदमी को अपनी गलती का एहसास हुआ, फिर नसरुद्दीन साहब के घर कार्यक्रम के बीच में ही क्षमा मांगने और उनको बुला कर लाने गए। समझ में आ गई बात। नसरुद्दीन साहब के घर धनी आदमी अपनी गलती हो गई थी इस बात को बताने और उनको फिर से दोबारा से बुला करके कार्यक्रम में लाने के लिए गए। क्वेश्चन नंबर 2 है, नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को क्या कहा, क्या समझाया। इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमें किसी भी आदमी को उसके कपड़े देख करके उसके औकात का पता नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी आदमी इस गलती का शिकार हो जाता है जो नहीं होना चाहिए। इस पाठ में हमने यही सीखा है कि किसी का भी कपड़ा देख करके उसको नहीं मान सम्मान देना चाहिए। उसके गुणों के आधार पर ही उसका मान सम्मान होना चाहिए। तो इससे क्वेश्चन है कि नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को क्या समझाया। नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को क्या समझाया। इसका उत्तर होगा, नसरुद्दीन साहब ने धनी आदमी को समझाया कि साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। उन्होंने ये समझाया कि साहब ये समझ लीजिए कि आदमी की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके गुणों से होती है। आप लोगों का लिखित क्वेश्चन 4 ठो था, 4 ठो यहाँ लिखा दिया गया, 2 ठो
इसके पिछले वीडियो में 2 ठो वाज। फिर अब कौशल का विकास क्वेश्चन लिखाना है, इसको अगले वीडियो में लिखवाएंगे। तब तक के लिए आप इसको फेयर की कॉपी में लिखिए और याद कीजिए। आज का HW है रिमेंबर एंड राइट। रिमेंबर भी करना है और फेयर की कॉपी में लिखना भी है। उम्मीद है कि आप लोग मेरे इस बात को ज़रूर मानेंगे, ज़रूर अपने फेयर की कॉपी में लिखेंगे। सारे क्वेश्चन आंसर बिल्कुल साफ साफ सुंदर राइटिंग बना करके लिखना है। धन्यवाद।